महाराष्ट्र में जनता ने एक बार फिर भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर भरोसा जताया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के हाथ मिलाने के बाद कुछ परिवर्तन के जो कयास लगाए जा रहे थे वह पूरी तरह से फेल हो गए। राज ठाकरे को तो जनता ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। महाराष्ट्र की 29 में से 23 महानगर पालिकाओं में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जीत हासिल हुई है। निकाय चुनाव में जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फैसला लिया, तो एक समय लगा था कि शायद भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए ये गठबंधन कुछ मुश्किलें खड़ी कर दे, कड़ी चुनौती इन सहयोगी दलों, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से मुतमईन थे। उन्हें लगा कि अगर ये दोनों साथ आ गए, हम दोनों साथ आ गए, तो जनता का विश्वास हम पर बढ़ेगा और हम फिर अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जनता ने इन सारे प्रयासों को धता बताते हुए भाजपा को फिर जीत दिला दी। मुंबई बीएमसी में भाजपा 45 साल बाद अपना मेयर बनाएगी। यहां 3 दशक से चला आ रहा ठाकरे परिवार का वर्चस्व, एकाधिकार, एक छत्रराज खत्म हो गया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि शिवसेना शिंदे को 27 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी को 67 और कांग्रेस को इस बार बहुत कम सीटें मिली। राज ठाकरे की मनसे को सिर्फ 10 सीटें मिली। गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे एनसीपी अजीत गुट को सिर्फ 3 और शरद पवार गुट को सिर्फ 1 और अन्य को 9 सीटें मिली। कांग्रेस के हिस्से में लातूर, चंद्रपुर व भिवंडी, निजामपुर के निकाय आए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को तो पीछे छोड़ ही दिया, कांग्रेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह मुसलमानों ने कांग्रेस की बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को प्राथमिकता दी। महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार को भी बिल्कुल जनता ने धूल चटा दी। इस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा और अब निकाय चुनाव में भाजपा ने एकाधिकार स्थापित कर विपक्ष को करारी चोट दी है। मनसे प्रमुख और बेहुदा बयान देने वाले, हमेशा बेहुदा बयान देने वाले राज ठाकरे को भी जनता ने नसीहत दी है। राजनीति यह जनता का स्नेह प्यार किसी की बकौती नहीं है। राज ठाकरे की दुर्दशा से महाराष्ट्र के गैर मराठी भाषी, खासकर यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और कई जगह उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया है, मिष्ठान वितरण तक किया है, जश्न मनाया। राज ठाकरे ये बात समझ लो कि जनता का वर्डिक्ट है कि तुम महाराष्ट्र में सिर्फ एक क्षेत्र के नेता हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी गुंडागिर्दी भी सिर्फ वहीं तक सीमित है। तुम एक क्षेत्र के गुंडे बनकर रह गए हो, एक क्षेत्र के गुंडे हो। अब तुम्हारे क्षेत्र की जनता ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है, तुम्हारी औकात दिखा दी है। जब भी अब भी अपनी ओछी मानसिकता त्याग दो, वरना और भी बुरा हश्र होगा तुम्हारा, और भी बुरे दिन तुम्हें देखने पड़ेंगे। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अपने भविष्य की सियासत पर फिर से गौर करना होगा, फिर से मनन करना होगा और कुछ नई स्ट्रेटेजी लेकर इस बार उनको
अब आगे आना होगा, जनता के बीच जाना होगा। उनका ये नया रूप, सेक्युलर रूप जो उन्होंने धारण किया था, वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। अब जनता ने साफ कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे के वास्तव में असली सियासी वारिस एकनाथ शिंदे ही हैं, उद्धव ठाकरे नहीं हैं, आदित्य ठाकरे नहीं हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का रुतबा न सिर्फ कायम है बल्कि बढ़ा है, इजाफा हुआ है उनके प्रभाव में, जबकि विपक्ष लगातार अपनी जमीन महाराष्ट्र से भी खोता जा रहा है अन्य प्रदेशों की तरह। जय हिंद।